गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, 10th का साइंस का केमिस्ट्री का हमारा जो है चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इंक डाल लेते हैं मार्कर में। तो आज इसमें पहला टॉपिक कर रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे बायोलॉजी में एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल। जैसे जो आपके पास फ्रॉग एम्फीबियन है, वो हमारा पानी में भी रह सकता है, एक्वेटिक भी है, और हमारा टेरेस्ट्रियल भी है, बिना पानी के भी रह सकता है और पानी में, दोनों जगह रह सकता है एम्फी। एम्फो मतलब ड्यूअल, एम्फो मतलब ड्यूअल। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे, दोगले हैं जो डिप्लोमेटिक है, तो दो दो फेस रखते हैं, या आपके साथ गेम प्ले कर जाते हैं डिप्लोमेटिक, जिसे हम दोगला कह देते हैं। तो ऐसे ही ये ऑक्साइड है, ड्यूअल है। एम्फो, एम्फो मींस ड्यूअल, ड्यूअल। दोज ऑक्साइड, दैट इज, ध्यान से देखेंगे, दोज ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड्स which can those oxide which show which can which can which can reacts with acids as well as bases are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमारे पास दो एग्जांपल हैं। एक है हमारे पास, वन इज जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO। देन हमारे पास एक और है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। दीज टू आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड और ड्यूअल नेचर, जो दोगले हैं। तो एग्जांपल देंगे हम, जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, इसे हम रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, 2HCl aqueous state, but it will give 2H plus 1 oxygen, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। देन हमारे पास 2H प्लस ऑक्सीजन H2O, ये हमारे पास बन जाएगा लिक्विड स्टेट में। In NCERT it is given that prove that how zinc oxide is dual nature, amphoteric in nature। तो एक बार आप इसको एसिड से रिएक्ट कर दीजिए, एक बार आप इसको बेस से रिएक्ट कर दीजिए 2NaOH के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, हमारे पास ये बन जाएगा Na2ZnO2, ओके। हमारे पास दो ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास H, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम जिंकेट, सॉरी सोडियम जिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हमारे पास H2O, ओके। तो ये हमारे पास साल्ट है, इसे हम जिंक क्लोराइड कहते हैं, ऊपर वाले को जिंक क्लोराइड। तो ये ध्यान दीजिए प्लीज, आपके पास
जिंक ऑक्साइड जो है एक बार हमारा एसिड से रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड, ओके, और एक बार जो है हमारा बेस से रिएक्ट कर रहा है। ये ZnO plus 2NaOH will give rise to Na2ZnO2, जिसे हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। आप जिंक ऑक्साइड को H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा क्या दे देगा, ZnSO4 प्लस H2O, ओके। तो ये एडिशनल के लिए ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड विद HCl, जिंक ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। देन सेकंड हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में लेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आपने इसे रिएक्ट कराना है HCl के साथ, HCl, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, AlCl3 प्लस H2O, H2O। तो क्लोरीन हमारे पास जो है 3 है, तो इसे आप 2 लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए, तो 2 3 जो 6, ये हमारे पास 6 हो गए, तो ये आपका लग जाएगा 3, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना, हमारे पास ये बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। देन हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हमारे पास है 2NaOH, 2NaOH इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल। देन हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, one time its reaction with acid, one time reaction with base, one time reaction with acid and another time base। तो आप ये रिएक्शन करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, NaAlO2 प्लस H2O, ओके। बैलेंस को इग्नोर करें, कंसेप्ट समझिए, इसे बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ओके। तो यहाँ हमारे पास सोडियम 2 है, तो यहाँ आप 2 जो है लगा सकते हैं। एल्युमिनियम हमारे पास 2 है पहले से ही, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास 5 हो गए, 2 2 जब 4 और 1 5, 2 3 5, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। What are amphoteric oxide? Give 2 example, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दोगले हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कई फ्रेंड होंगे जो दोगले हैं, डिप्लोमेटिक हैं, तो वैसे ही ये 2 ऑक्साइड हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो आगे चल रहे हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक और है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो क्या कहेंगे, when metal reacts with acids, या एसिड क्या दीजिए, when metal react with acid, they produce
हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो ये ध्यान रखिए, हाइड्रोजन गैस निकलते पॉप साउंड के साथ। ये आपके पास मेटल है, देन हमारे पास डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड, ये हमारे पास देगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखिए। ओके, तो 5 बातें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो हमारे पास SO4 है, -2 सल्फेट है, NO3- जो है नाइट्रेट है, नाइट्रेट, CO3-2 हमारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट, Cl- जो है क्लोराइड आयन है। ओके, तो ये ध्यान रखिए। OH- जो है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या करेंगे, हमारे पास लेंगे लिथियम, लिथियम मेटल है सॉलिड स्टेट में, दिल लिए, कई बच्चे दिल बोलते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले आपने हाइड्रोजन निकालना है H2। ये बात ध्यान रखिए, H2 निकाल दी आपने, निकल गई। देन बाकी जो बच गया, लिथियम बच गई और क्लोरीन बच गया हमारे पास, क्लोरीन। तो क्लोरीन की वैलेंसी जो है यहां से देखिए +1 है, LCl- और लिथियम की 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। बैलेंस करेंगे इसको तो क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, एंड देन ये भी 2 हो जाएगा। 2 लिथियम है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। ओके, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट में 1। अब लिथियम की वैलेंसी जो है +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा LiCl। देन हमारे पास है लिथियम प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने घबराना नहीं है, पहले आपने हाइड्रोजन अलग कर देनी है, हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन, ये इस रिएक्शन की हाइड्रोजन, पैराफिन शान डाल दीजिए, लिथियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है, ये हमारे पास आ जाएगा Li2SO4 लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, ये ध्यान रखिए हमारे पास लिथियम सल्फेट। ये जो है सॉलिड स्टेट में बनेगा, ये जो है हमारे पास गैस हो जाती है। ओके, तो ये बना कैसे, लिथियम की वैलेंसी जो है +1 है, सल्फेट की वैलेंसी जो है -2 है, -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा Li2SO4। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्लस ये एक रिएक्शन है, बॉक्स बना देते हैं इस पे। बैलेंस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, बैलेंस की टेंशन ना लें, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दें, कंटेंट पे ध्यान दें। आपके पास है सोडियम, सोडियम प्लस डाइल्यूट HCl, सोडियम जो है हमारा सॉलिड स्टेट में है, प्लस डाइल्यूट HCl, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा हाइड्रोजन H2। देन हमारे पास, पहले आपने हाइड्रोजन निकालनी है, बाकी जो बच गया वैलेंसी को सेटिस्फाई करके, Na की वैलेंसी +1, Cl की -1, याद करके दिखा देते हैं। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 Klm। Na की वैलेंसी जो है +1 है,
क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, यहाँ पे लिखी हुई है Cl माइनस क्लोराइड आयन, ये हमारे पास बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, सॉलिड स्टेट में बनेगा। ये हाइड्रोजन हमारे पास है ही बड़ी गैसीय स्टेट। ओके, देन हमारे पास सोडियम प्लस सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में लेंगे, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 लेना है, डाइल्यूट H2SO4, ये हमारे पास क्या बनेगा, पहले आपने हाइड्रोजन निकालनी है H2 हाइड्रोजन, बाकी जो बचते हैं उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करके आपको सामने करके बता देते हैं। ये हमारे पास सोडियम की वैलेंसी अभी निकाली है, सोडियम की वैलेंसी जो है फिर दोबारा से निकाल देते हैं 2 8 1, सोडियम की वैलेंसी जो है +1 है, सल्फेट की वैलेंसी जो है -2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ओके, तो ये गैसीय स्टेट है हाइड्रोजन। एरो जरूर रखेंगे ऊपर की तरफ। देन हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, पहले आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, पहले आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए। ओके, पहले हाइड्रोजन तो निकाल लिया पॉप साउंड के साथ, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की -1 है, आपको करके बता देते हैं। मैग्नीशियम का नंबर 12 है, पहली शेल में 282 KLm, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 हाइड्रोजन गेन करेगा या 2 लूज करेगा, 2 लूज करेगा, तो वैलेंसी विल बी +2। मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है +2 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में। ओके, देन हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये हमारे पास क्या बनेगा, पहले आपने हाइड्रोजन अलग करनी है, ये बात ध्यान रहे, हाइड्रोजन जो है उसको जरूर अलग करेंगे। मैग्नीशियम वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, मैग्नीशियम वैलेंसी जो है हमारे पास +2, सल्फेट वैलेंसी जो है -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, देन हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में प्लस HCl लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना जरूर है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये पहले जो है हाइड्रोजन बना देगा प्लस H2। ओके, बाकी जो बच गया उसको वैलेंसी से सेटिस्फाई कर दीजिए। एल्युमिनियम का नंबर जो है 13 होता है, एटॉमिक नंबर 283, तो वैलेंसी 3 है, K शेल L शेल M शेल, एल्युमिनियम वैलेंसी जो है +3 है, क्लोरीन की वैलेंसी जो है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा AlCl3 सॉलिड स्टेट में है। बैलेंस करना है, आप इसको कर सकते हैं, ये हमारे पास इधर 2 लगा दीजिए, इधर भी आपके पास 2 लग जाएगा, 3 2 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 3H2, तो ये बैलेंस है। ठीक है, लिखते हैं टॉप पे एल्युमिनियम प्लस H2S, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, याद रखिए
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देन हमारे पास एल्युमिनियम प्लस डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है हमारे पास +3 है, अभी निकाली है। सल्फेट की वैलेंसी हमारे पास है -2। ये हमारे पास बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2O, नो सॉरी H2। ओके, तो हाइड्रोजन जो है निकल जाएगी। ओके, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको? एल्युमिनियम के आगे 2 लग जाएगा, 2Al सॉलिड स्टेट में है। सल्फर हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे? डाइल्यूट 3 लग जाएगा, 3। अभी हमारे पास यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन 6 हो गए, सल्फर 3, ऑक्सीजन जो है हमारे पास 12 हो गए, 4 3 12 सेम है। तो हाइड्रोजन जो है 6 है, तो यहाँ पे आप 3 लगाओगे। ओके, तो ये हमारे पास बैलेंस है एल्युमिनियम सल्फेट। देन हमारे पास पोटेशियम है, डाइल्यूट HCl। तो क्या करेंगे? आप पहले हाइड्रोजन निकाल दीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस के लिए आप अलग से देख सकते हैं, वीवी स्टडी में बैलेंस का इक्वेशन अच्छे से करा रखा है। तो पोटेशियम जो है यहाँ लिखेंगे, पोटेशियम का नंबर 19 है, 2881, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, क्लोरीन की जो है -1 है। ये हमारे पास बन जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ध्यान रखिए। देन हमारे पास है आपका सॉलिड स्टेट में लेंगे, पोटेशियम जो है सॉलिड स्टेट में होता है। देन पोटेशियम K प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। आपने हाइड्रोजन निकालनी है, हाइड्रोजन तो निकलेगी। देन जो बच गया वो वैलेंसी से सेटिस्फाई कर दीजिए। पोटेशियम की वैलेंसी जो है +1 है, सल्फेट की वैलेंसी जो है -2 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? K2SO4, K2SO4 सॉलिड स्टेट में आएगा, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट। ओके, देन हमारे पास यही चीज जो है आप कैल्शियम के साथ करेंगे, कैल्शियम प्लस डाइल्यूट HCl। ओके, हमारा वही प्रोसीजर, पहले आप हाइड्रोजन जो है अलग कर दीजिए, हाइड्रोजन अलग कर दी। अभी ध्यान दीजिए क्या करेंगे? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ये आ जाएगा 2882, KLNN। कैल्शियम वैलेंसी 20, क्लोरीन की -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CaCl2 सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड। देन हमारे पास आपका है कैल्शियम प्लस डाइल्यूट H2SO4। अगेन आपने हाइड्रोजन को पहले अलग करना, हाइड्रोजन को पहले अलग करना, बाकी जो बच गया वैलेंसी से आप उसको इकट्ठा कर दीजिए। कैल्शियम की वैलेंसी जो है +2 है, सल्फेट। हाँ जी, हाँ जी, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में बनेगा, कैल्शियम की +2, सल्फेट की -2। ओके, ये मैं फॉर्मूला बना रहे हैं हम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट का। तो कैल्शियम सल्फेट, ध्यान रखें। तो 2 रिएक्शन और है आपके पास। आपके पास जिंक है, जिंक लेंगे, रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ,
वही है, आपने पहले जो है हाइड्रोजन निकाल देनी है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक की वैलेंसी देखिए, हमारे पास जिंक की वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे बना देते हैं फॉर्मूला, इसके साथ बनाना है, इसके साथ भी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो फर्स्ट शेल में 2 8 18 2 K L M N। जिंक की वैलेंसी +2 है, क्लोराइड की -1 है, ये हमारे पास आ जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ध्यान दीजिए। ओके, देन हमारे पास जिंक प्लस डाइल्यूट, ये लिख दीजिए, जिंक क्लोराइड लिखना है तो जिंक क्लोराइड, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले आप हाइड्रोजन अलग कर दीजिए, हाइड्रोजन H2। ओके, तो जिंक की वैलेंसी अभी निकाली है, जिंक की वैलेंसी जो है +2 है, सल्फेट की वैलेंसी -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो ये ध्यान दीजिए, ये सारी रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एल्युमिनियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, पोटाशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, पोटाशियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस जो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए आराम से। तो एक बात और ध्यान रखिए, जो हमारे पास पिक्कल होता है, पिक्कल इट विल नॉट पैक इन एल्युमिनियम फॉइल, या जो हमारे सौर चीजें होती हैं, कर्ड वगैरह होगी, उसे कभी भी कॉपर के वेसल में नहीं रखते, उसे कभी भी कॉपर के वेसल में नहीं रखते, क्योंकि कॉपर जो है वो एसिड से रिएक्ट करके, या मेटल जो है पिक्कल से रिएक्ट करके एक पॉइजनस कंपाउंड बना देती है। ये क्वेश्चन आएगा आपके सीबीएसई बोर्ड में, व्हाई पिक्कल इज नॉट पैक्ड इन एल्युमिनियम फॉइल, बिकॉज पिक्कल जो होता है वो सौर होता है, उसमें एसिड होता है, और मेटल एल्युमिनियम फॉइल है, तो वो एसिड से रिएक्ट करके एक पॉइजनस कंपाउंड बना देती है, इसलिए जो पिक्कल है वो मेटल के फॉइल में पैक नहीं होता। या जितनी भी जो खट्टी चीजें होती है, कर्ड वगैरह होती है, वो ब्रास के वेसल में नहीं रखते, ब्रास या कॉपर के वेसल में। तो इसको देख लीजिए, 10 सेकंड और है, तो इसको रख कर देते हैं। तो आगे चल रहे हैं। देन हमारे पास है आयरन डाइल्यूट HCl, ये हमारे पास बन जाएगा FeCl2 प्लस H2 गैसीय स्टेट में। ओके, तो +2 जो है पैरस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देन Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये हमारे पास आ जाएगा FeSO4 प्लस H2। ओके, तो फेरस सल्फेट क्या दीजिए, फेरस सल्फेट। आयरन की वैलेंसी हमने यहाँ +2 लिया,
आयरन जो होता है +2 होता है, +2 फेरस एंड +3 फेरिक। तो ध्यान दीजिए हमारे पास Fe जो है +2 सल्फेट -2 +2 -2 कट, सल्फेट सबसे पहले नंबर पे लिखा है FeSO4, देन Fe+2 क्लोराइड जो है -1, ये हमारे पास आ जाएगा FeCl2। क्लोराइड आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड, तो लिख देते हैं क्लोराइड आयन हमारे पास ये रहेगा, क्लोराइड आयन लिखा होगा जी, क्लोराइड आयन, तो FeCl। तो एक और कर दिया हमारे पास लिथियम प्लस, अंडरस्टैंडिंग के लिए H2CO3, ये काफी वीक एसिड है तो इसे हम जनरली रिएक्शन में यूज नहीं करते, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंक प्लस लिथियम प्लस कार्बोनिक एसिड, ये ध्यान रखिए, कार्बोनिक एसिड, सोडियम प्लस H2CO3, H2CO3, देन हमारे पास मैग्नीशियम प्लस H2CO3, देन हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस H2CO3, देन हमारे पास पोटाशियम प्लस H2CO3, देन हमारे पास कैल्शियम प्लस H2CO3, देन हमारे पास जिंक प्लस H2CO3, ये क्या बन जाएगा, देखिए कार्बोनेट की वैलेंसी जो है -2 है, तो लिथियम की वैलेंसी जो है हमारे पास 1 है, इसको राइट डाउन कर दीजिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट प्लस H2। अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं ये, आपके पास लिथियम की वैलेंसी जो है +1 है, कार्बोनेट की वैलेंसी जो है -2 है, Li2CO3, देन हमारे पास सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2। जनरली ये बुक्स में नहीं है क्योंकि ये काफी वीक एसिड है, तो इसे रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते, तो सोडियम यहाँ पे जो है फॉर्मूला बना दे रहे हैं, Na की +1 है, कार्बोनेट की जो है -2 है, तो ये Na2CO3, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस जो है H2 है हमारे पास, देन हमारे पास एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम Al2CO3 का थ्राइस प्लस H2, देन हमारे पास पोटाशियम K2CO3 प्लस हमारे पास H2, देन हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, देन हमारे पास जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस H2। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारे पास कुछ रिएक्शन है, ये इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ½ मिनट का टाइम है आपके पास, 20 सेकंड का।
तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व when metal reacts with नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड होता है हमारे पास HNO3। तो क्वेश्चन समझिए, वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती जब मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो क्या कहेंगे आंसर, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व when metals reacts with nitric acid HNO3 because nitric acid HNO3 is a strong oxidizing agent. It will oxidize hydrogen into water। तो ये हाइड्रोजन को वाटर बना देता है, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज reacts with nitric acid and produce hydrogen gas। Okay, reacts with dilute nitric acid। थोड़ा सही कीजिए, reacts with dilute। देखिए कहना क्या चाहते हैं, ये कहना ये चाहता है आपके पास मान लीजिए सोडियम Na, अगर आप इसको HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन बनाता है। बाकी जो बच गया Na की वैलेंसी जो है +1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, NaNO3 होना ये चाहिए था, पर ये होता नहीं है। ये हाइड्रोजन को वाटर बना देता है। देखिए आराम से सुनिए, नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके वो हमारा बना देता है CaNO3 प्लस H2 प्लस बनना चाहिए H2 कैल्शियम नाइट्रेट, पर बनता नहीं, वाटर बन जाता है। तो आप क्या कहेंगे, पर हमारे ये क्वेश्चन है कह रहा है कि वो हाइड्रोजन गैस जो है क्यों नहीं निकलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बनाता है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। चलिए, पर जो मैग्नीशियम और जो मैग्नीज है वो जो है रिएक्ट करते हैं। आपके पास ये है मैग्नीशियम
प्लस डाइल्यूट HNO3, बैलेंस करके लिखेंगे, पहले से ही 2 लगा दीजिए, Mn मैग्नीज प्लस डाइल्यूट HNO3, बैलेंस करके लिखेंगे पहले से ही, तो ये हमारे पास बन जाएगा MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। देन हमारे पास मैग्नीज नाइट्रेट MnNO3 ट्वाइस प्लस H2, ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है +2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, तो ये हमारे पास एक बार आ गया MgNO3 का ट्वाइस। देन हमारे पास Mn वैलेंसी +2, नाइट्रेट -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा MnNO3 का ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है। तो रेस कर रहे हैं। देन हमारे पास एक टॉपिक और है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। तो आप क्या कहेंगे, हमारे पास जिंक मेटल है Zn, इसे जो आप बेस से रिएक्ट करेंगे 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी क्या देते हैं, एक्वस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले भी बनाया Na2Zn O2 प्लस H2 गैस। देन ये हमारे पास इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द बेस। तो एक है why pickle is not packed in अल्युमिनियम फॉइल, इसे जो है आपने अल्युमिनियम फॉइल में क्यों नहीं पैक करते, why या why curd or soft things are not kept in brass और कॉपर वेसल। जो हमारी दही वगैरह है वो कॉपर के वेसल में, या अचार को एल्युमिनियम फॉइल जो है उसमें क्यों नहीं पैक करते, तो आंसर बिकॉज मेटल, या आप ऐसे कह दीजिए बिकॉज, एक ही बात है, बिकॉज मेटल react with acid and form a metal salt which is poisonous, ठीक है। जो एसिड होता है पिकल में या सोर आइटम में, वो रिएक्ट करता है बिकॉज मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म ए मेटल सॉल्ट व्हिच इज पॉइजनस और नॉट गुड फॉर हेल्थ।
therefore sour things are not kept in copper और brass में। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आप एल्युमिनियम फॉइल के अंदर पिकल को क्यों नहीं पैक कर सकते, या जो कर्ड वगैरह है उसको ब्रास और कॉपर के वेसल में क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पीछे इतनी सारी रिएक्शन कराई, मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके एक पॉइजनस कंपाउंड बना देता है जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, सही नहीं होता। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिए। आज हमने 3 टॉपिक कर दिए। हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड करा, एक दूसरा हमने करा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तीसरा हमने करा रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।